लेकिन किताब पढ़ें कब? किंडल यूज़ करते हैं, हार्ड कॉपी यूज़ करते हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी चीज़ सबसे अच्छी है? हाँ, बाज़ लोग तो कहते हैं कि किताबों की खुशबू भी जो है एक अच्छी लगती है। तो क्या ये किताब लिखना जैसा मुश्किल काम है, उतना ही मुश्किल काम ट्रांसलेशन करना भी है क्या? आप उसका पहला चैप्टर तो पढ़ लें, उसके 5 सफ़ात ही पढ़ लें। बड़े लोग, एलन मस्क हो गया, बिल गेट्स हो गया, सुंदर पिचाई, जो भी है बड़े बड़े लोग मिलियनेयर्स हैं जी, उनका कहना है कि मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ। देखिए अंग्रेज़ी में तो एक अच्छी किताब है, इंटरेस्टिंग किताब है, वो मुँह आए चीज़। हिरकनी मतलब बहादुर औरत। हाँ, बहाए शिवाजी महाराज के ज़माने में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल पॉडकास्ट। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी सोच को बदल सकता है, आपके पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है। हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ रीडिंग हैबिट, किताब पढ़ने के फ़ायदे। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक उर्दू के माहिर जिन्होंने कई किताबों का तर्जुमा किया हुआ है, कई फेमस किताबों का तर्जुमा किया है, जिनका नाम है अकबर मलिक साहब। तो अकबर मलिक साहब, हमारे इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत मैं वेलकम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा आपसे पहला सवाल है अकबर मलिक साहब कि आज के इस सोशल मीडिया के दौर में किताब पढ़ना कितना ज़रूरी है? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस पर कुछ गुफ्तगू करूं। बिल्कुल। देखिए, जो सोशल मीडिया का जो आजकल ज़माना है उसमें ये हुआ है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का नुकसान हुआ है तो अपनी रीडिंग हैबिट्स का ही है। इंसान जो है किताबों से दूर हो गया है जब से उसके हाथ में मोबाइल आया है, और उसके नतीजे में ये हुआ है कि लोगों का बहुत सारा वक्त जो है दिन भर जो है मोबाइल के साथ गुजरता रहता है, और एक के बाद एक सोशल मीडिया की बहुत सारे जो है ऐसा फुल टाइम एंटरटेनमेंट है कह सकते हैं आप, जिसमें तो वो नॉलेज वो गेन नहीं कर पाते जो किताबों के ज़रिए अब तक हमारे नौजवान या हम लोग किया करते थे, हासिल करते थे। तो सोशल मीडिया के ज़माने में रीडिंग हैबिट्स का तो बहुत नुकसान हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि लोग रीडिंग की तरफ आए, किताबों को पढ़ें। ओके, तो मलिक साहब की आपने कई किताबों का तर्जुमा किया है जी, और कई किताबें आप पढ़ते रहते हैं, मैं हमेशा आपको देखता हूँ। तो क्या ये इंसान जब किताब पढ़ता है तो उसकी पर्सनैलिटी या नॉलेज में कुछ डेवलपमेंट आता है? बिल्कुल, ये यकीनी बात है कि इंसान जब कोई चीज़ पढ़ेगा तो जाहिर है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तब्दीली रूनुमा होगी। लोगों ने अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, उनका बहुत सारा उसमें तजर्बा है, और वो तजुर्बा गोया उसने उस किताब में निचोड़ा हुआ रहता है। ओके। और वो किताब को हम जब पढ़ रहे हैं तो जाहिर है कि कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होने से पहले सबसे पहले उसके जहन में आती है। तो अब जहन में कैसे आएंगी? कोई चीज़ पढ़ा तो उसके बाद वो बात जहन में आई, और फिर वो उसके जो है इम्प्लीमेंटेशन की तरफ वो आगे बढ़ेगा, यानी गोया उस पर अमल की तरफ बढ़ेगा। जब अमल बढ़ेगा तो जाहिर है कि इंसान की पर्सनालिटी में तब्दीली आएंगी, जाहिर है। आपने तो किताबें पढ़ते रहते हैं, है ना? तो आपको ये किताबों का शौक़ कब से आ गया है सर? कब से शुरू हुआ ये सब सारी चीज़ें कि उर्दू की किताब पढ़ना, इंग्लिश की किताब पढ़ना? गोया ये एक ऐसा था कि इससे पहले जो हम जिस जनरेशन से हम जो आते हैं उस वक्त ये था कि इंसान को डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें कम थी। हाँ, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, और उस मोबाइल जब आया भी तो सोशल मीडिया का जो बूम अप है अभी जो है बिल्कुल जो पीक पर है, तो वो भी नहीं था। तो इंसान जो है मुताले की तरफ गाहे बागाहे वक्त निकाल ही लेता था। अच्छा। तो वो एजुकेशन लाइफ से ही मुझे किताबें वगैरह देखने का शौक़ था, और वो किताबें शौक़ जैसे से उम्र बढ़ती गई, जैसे ये हो गया उसमें, और वो जो है उसमें बढ़ोतरी होती चली गई। आप काफ़ी बचपन से आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है? बचपन से तो नहीं है, जब से शऊर की आँख खोले वही बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो आज के सोशल मीडिया के ज़माने में छोटे बच्चे हो या बुज़ुर्ग हो या बड़े नौजवान हैं, वो काफ़ी सुनने में आ रहा है कि स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। तो क्या ये किताबें, बुक्स रीडिंग उनको स्ट्रेस फ्री कर सकती हैं क्या? ऐसा बिल्कुल, बहुत अच्छा किरदार किताब उनके ज़िंदगी में अदा कर सकती है।
अब देखिए ना कि अगर इंसान जो है कहते हैं कि एक अच्छा शेर हाँ। एक अच्छा मिसरा भी हाँ। इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीली ला सकता अच्छा है। अच्छा, मतलब एक हाँ, सेंटेंस। एक सेंटेंस भी हाँ। एक इंसान की ज़िंदगी में तब्दील ला सकता है। इसलिए बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत मेहनत की है, अच्छी अच्छी किताबें लिखी है इस तरह की एंजाइटी कहिए या ये दबाव का जो शिकार है, तन्हाई पसंद है। अभी देखिए आजकल के नहीं, मैं नौजवान वो बात नहीं कर रहा हूँ हाँ। कि ठीक है वो एंजाइटी पे बुक लिखी हुई है जी जी कि कोई नॉर्मल बुक पढ़ने से भी एंजाइटी दूर होती है क्या? स्ट्रेस दूर होता है क्या? वो एंजाइटी पे ना लिखी हो हाँ। फिर भी वो स्ट्रेस से दूर होता है क्या? बिल्कुल होता है, क्योंकि देखिए जब आप वो जो एंजाइटी आपको किस लिए आई, आपके अंदर जो आप तन्हाई पसंद थे, आप अपने अपनी दुनिया में मगन है, तो किताब आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है। ज़रूरी नहीं कि आपके उसी सब्जेक्ट को वो अपील करे, लेकिन आपको उतना वक्त तो उसने उस चीज़ से निकाल दी हाँ, बाहर, वो सोचने से दूर रखा। वो दूर रखा। तो किताब जो अच्छा, फिर एक किताबें ऐसी भी है कि इंसान एक बार जब पढ़ना शुरू करता है तो वो आगे बढ़ता चला जाता है। उसमें कहते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मैंने किताब हाथ में लिया, एक रात में बैठा और सुबह होते तक के उसको ख़त्म कर दिया। तो ऐसी भी किताब है। तो जाहिर है कि जब इंसान ऐसी किसी एंजाइटी का अगर शिकार है वो, और उसके हाथ में अगर हम कोई अच्छी किताब देते हैं तो वो उसकी उस कैफियत से वो ज़रूर बाहर निकलेंगे। जैसे आजकल लोग वेब सीरीज देखते हैं, है ना, रात रात भर वेब सीरीज देखते रहते हैं। जी जी। तो उससे कुछ दिमाग में तो बैठता नहीं है। क्या उससे हासिल हुआ है मुझे तो नहीं पता चला आज तक, लेकिन अगर एक किताब पढ़ें जी तो वो अपने माइंड में, अपने दिमाग में रहता है, उसकी इफेक्ट हमेशा के लिए रहता है। ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही है। हमेशा यानी देखिए, ज़रूरी नहीं कि किताब की हर बात पढ़ी हुई जहन में रहे, लेकिन इंसान के जो सबकॉन्शियस माइंड में ना वो चीज़ें मौजूद रहती हैं। और फिर अगर आप कोई ऐसा वाक़या सामने आता है तो वो किताब का पढ़ा हुआ चीज़ इंसान उसको रिलेट करता है और फ़ौरन वो कहता है यार मैंने ये तो पढ़ा हुआ है। वो चीज़ उसके जो दिमाग में थी, जो उसने पढ़ा था, कुछ सतर में पढ़ा था उसने, तो वो उसको फ़ौरन क्लिक करती है और उससे वो रिलेट करता है कि हाँ ये मेरी बात है और ये बात सच है। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है। तो जैसे मेरा मानना है, और शायद आपका भी होगा, कि वेब सीरीज जो देखते हैं स्टूडेंट, उससे ज़्यादा बेहतर है कि कुछ अच्छी किताब पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल सही है। उससे पर्सनालिटी डेवलप्ड होगी, आपकी वोकैबुलरी डेवलप्ड होगी, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, ये सब तो किताब पढ़ने पे, लेकिन किताब पढ़ें कब? सबसे बेस्ट टाइम क्या है किताब पढ़ने का? सुबह में है, दोपहर में है, शाम में है, कब आपके हिसाब से? कोई फिक्स वक्त तो है नहीं, इंसान के पास जैसी फुर्सत मिले, जिसको आप कह सकता है सुकून के लम्हात कह सकता है, उसमें कीजिए। क्योंकि देखिए एक ही फार्मूला आप हर एक के लिए, किसी को सुबह में उठकर पढ़ना अच्छा लगता है, अच्छा। कोई बिस्तर पे जाके लेट के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सफ़र में पढ़ना अच्छा लगता है। ओके। जहाँ मौका मिले आपको, जहाँ पे आप कुछ अच्छा गौरव, थोड़ा सुकून कह सकते हैं। अब जैसा किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेन को 1 घंटा ट्रेन ताख़िर से आने वाली है, उसको वक्त है, तो उस वक्त आप ये करें कि किताब निकाल के पढ़ना। अक्सर लोग देखते हैं, खुद हम ही जब मोबाइल या ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी खाली जगह पे बैठे हैं, तो मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। तो ये इससे कैसे रोका जाए ऐसा? देखिए, जब ये मोबाइल ने अपने हाथों में और दिलो दिमाग पे जगह बनाया है, तो अब इसके लिए अपने को कुछ तो जबर करना पड़ेगा। यानी किताब की तरफ लौटना है। अगर हम किताबों की अहमियत को समझते हैं, जो कि वाक़तन है, बिल्कुल है, किताबों की अपनी अहमियत है, तो अपनों को थोड़ा सा जबर करना पड़ेगा अपने आप पर। यानी जबर कैसा कि भाई आप अपना मोबाइल डेटा जो है बंद रखें। कोई वक्त ऐसा हो कि भाई हम जो है ये 10 बजे के बाद हमारा जो है वाईफाई ऑफ रहेगा, हम मोबाइल से दूर रहेंगे और उस वक्त हम कोई अच्छी किताब पढ़ेंगे। या फिर ये हो कि जो है जो ऐसे आइकॉन जो अपनों को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें अपना वक्त ज़्यादा ज़ाया होता है, उसको आप हाइड करके रखें। जैसा व्हाट्सएप है, आप उसको अंदर कहीं पे हाइड करके रखें। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या कोई गेम का है बहुत सारे लोगों को, तो फ़ौरन नज़र आता है इंसान की उंगली उस पर चली जाती है। या मोबाइल को थोड़ा दूर रखे। तो ये मोबाइल की आदत अब एकदम अपने सरायत कर चुकी है। अब उसमें से मुताले की तरफ लाना है लोगों को। तो कुछ तो अपना को थोड़ा सा उसके लिए जबर करके या मेहनत करके इस आदत को थोड़ा पसे पुश डाल के मोबाइल की किताब की तरफ आना पड़ेगा।
अच्छा अच्छा। तो वो ये कुछ इस तरह से ट्रिक अपनाना पड़ेगी। आप कौन सा टाइम आपको अच्छा लगता है किताबें पढ़ने के लिए? देखिए मैं तो जो है अक्सर जो है सफ़र में पढ़ता हूँ। सफ़र में मेरा अच्छा बुक कैरी करते हैं? कैरी करता हूँ बैग में, और जैसे ही मैं सफ़र शुरू अपना कैरी निकाल लेता हूँ मोबाइल किताब तो और पढ़ना शुरू कर। आज के ज़माने में कई लोगों को देखा हूँ मैं कि वो मोबाइल पे भी बुक पढ़ते हैं, किंडल यूज़ करते हैं, हार्ड कॉपी यूज़ करते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सी चीज़ सबसे अच्छी है? देखिए आज हम ये नहीं कह सकते कि मोबाइल पे पढ़ना अच्छी बात नहीं है या किंडल पे नहीं पढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह। पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़े। अगर आप किताब उसमें पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई कबाहत नहीं, क्योंकि आपके लिए वो यूज टू है ना। मोबाइल जो है आपके लिए फ़ौरन इजीली दस्तयाब है, और किंडल में आप कई हज़ारों किताबें महफूज रख सकते हैं PDF। लेकिन किताब का कैसा है, किताब मोटी है, एक से ज़्यादा, एक या दो किताब आप रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। लेकिन किंडल में आप हज़ारों किताबें रख सकते हैं। तो अगर आप जिसके साथ में कंफर्टेबल है उसमें पढ़ सकते हैं। अलबत्ता उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि किताबों का एक अपना लुत्फ़ है। अच्छा अच्छा। बाज़ लोग तो कहते हैं कि किताबों की खुशबू भी जो है एक अच्छी लगती है लोगों को। खुशबू? हाँ, उसके जो है वर्क जो है उसको पलटना, और बाज़ दफ़ा जो है आप उस पर अंडरलाइन करें, क्वेश्चन मार्क करें। अच्छा अच्छा। खैर वो किंडल में भी वो सहूलत मौजूद है कि आप उसको बुक मार्क कर सकते हैं, कोई आगे पीछे जा सकते हैं। लेकिन किताबों का एक अपना एक अलग मज़ा है। लेकिन अगर लोग कोई मोबाइल पे किंडल पे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर हार्ड कॉपी है तो ज़्यादा बेहतर है ना? मैं अपने उसको खुशबू की बात, पेजेस की खुशबू की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ऐसे लोग तो बहुत कम होंगे जो खुशबू महसूस कर रहे होंगे पेजेस की। किताबों का एक अपना एक लुत्फ़ है, और जो हाथों को जो उस किताब का जो लिम्स लगता है वो एक अलग मज़ा देता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं तो बात सही है, लेकिन कुछ फिक्शन बुक होती है, नॉन फिक्शन बुक होती है, तो आपको कौन सी बुक पसंद है, फिक्शन नॉन फिक्शन, अगर कंपेयर करें तो? ऐसा मैं फिक्शन को पसंद करता हूँ। फिक्शन को? हाँ। अच्छा जी हाँ, और फिर उसके बाद में रिलीजियस बुक आ जाती है साथ साथ। अच्छा अच्छा, रिलीजियस बुक। अच्छा अच्छा। जैसे आपने तो कुछ ट्रांसलेशन किए इंग्लिश से उर्दू में, देन मराठी से उर्दू में, हिंदी से उर्दू में, कई मशहूर और कामयाब किताबों का जो बेस्ट सेलर किताबें हैं। तो कोई एक जो ट्रांसलेशन का आपका जो एक एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि हमारे ऑडियंस को, कि अगर कोई ट्रांसलेशन करना चाहे तो उसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं, कैसे जा सकता है वो? देखिए ट्रांसलेशन का जो एक जहाँ तक मामला है, सबसे पहली बात तो कि किताब को आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। आपने बहुत सारी किताबें पढ़े और आपको ऐसा लगता है कि यार इस किताब को उर्दू के कालिब में ढालना चाहिए, या इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए। तो पहले तो हमको जो है उससे गुजरना होगा। मैंने भी ऐसे किया कि मेरे हाथ में जब वो किताब लगी तो मैंने उसको मराठी में पढ़ा। फिर मराठी में पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार इस किताब को उर्दू में तर्जुमा करना चाहिए। तो पहली शर्त तो ये है कि आप जो किताब आपको लगता है कि किताब आना चाहिए, पहले उसको गहराई से पढ़िए आप, और फिर उसको सोचिए कि आया इसको उर्दू में ढालना है या नहीं डालना। नहीं, मैं स्टेप जानना चाह रहा हूँ कि क्या जैसे आपने मराठी का उर्दू में ट्रांसलेशन किए, जी, तो कुछ ऐसे कुछ पैरामीटर हैं जिस पे आप ध्यान में रखना चाहिए ऐसा? देखिए लोग तो ये कहते हैं कि दोनों ज़बानों पे उबूर हासिल होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। लेकिन मैं कम से कम इतना तो कहता हूँ कि उबूर नहीं भी हासिल हुआ तो कम से कम जिस ज़बान में आप कर रहे हो उसमें तो आपकी इतनी दस्तरस होना चाहिए कि आप उसके कवायद और उसके जो सियाक जो है रोज़मर्रा और मुहावरे और इस तरह की चीज़ों से आपकी वाकफियत होना ज़रूरी है। अच्छा, तो ये उसका मिनिमम क्राइटेरिया आप कह सकते हैं। और फिर उसके बाद में इंसान जितना मुताला करता है उतने अल्फाजों का उसके अंदर ज़ख़ीरा उसमें पैदा होते रहता है। तो आपका मुताला भी ज़रूरी है, और दोनों ज़बानों को में आपकी दिलचस्पी भी हो, दोनों ज़बानों के कल्चर तहज़ीब से आपकी वाक़फ़ियत हो, और तब जाके आप इस फील्ड में थोड़ा सा ज़ोर आजमाई कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने कौन सी किताब का आपने तर्जुमा किया था? हिरकनी?
हिरकणी सा बिरहाड़। अच्छा अच्छा। उसका उर्दू में तर्जुमा था दास्तान हिरकनी की। अच्छा जी जी। तो क्या ये किताब लिखना जैसा मुश्किल काम है, उतना ही मुश्किल काम ट्रांसलेशन करना भी है क्या? हाँ, मेरी नज़र में तो ऐसे ही है कि तर्जुमा निगारी कोई आसान काम नहीं है, बल्कि लोगों को लगता है बहुत इजी काम है ऐसा। बल्कि उससे एक स्टेप आगे है कि यहाँ पर आपको दूसरी ज़बान का किताब लिखने में शर्त नहीं रहती, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल एक शर्त है कि एक दूसरी ज़बान जिससे आप तर्जुमा कर रहे हैं उसको आपको आना ज़रूरी है। अच्छा अच्छा। और वाकई ये जो है मेहनत तलब काम है, और इसमें इंसान ने जो है बहुत सारी मेहनत और मुताले के बाद ही इस फील्ड में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा अच्छा, सही है। तो जैसे कि एक फिक्शन की बात हो गई, फिक्शन नॉन फिक्शन बुक्स, ऐसी एक कैटेगरी है ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी वगैरह। तो क्या ये बायोग्राफी पढ़ने से या ऑटोबायोग्राफी पढ़ने से स्टूडेंट या को कुछ सीखने मिल सकता है क्या उनसे? ऑटोबायोग्राफी जैसे गांधी जी की हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या देखिए एपीजे अब्दुल कलाम की जो उनके जो विंग्स ऑफ फायर है, और बहुत सारी किताबें उनकी कि उन्होंने किस तरह से जो है उनके तालीमी सफ़र कैसा रहा, उनकी ज़िंदगी क्या रही। तो ऑटोबायोग्राफी पढ़ने से भी इंसान जो है मोटिवेट होता है और लोगों ने कितना काम किए ज़िंदगी में, स्ट्रगल किए, और उनको कितनी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में उनके लिए सहूलियत मैसर नहीं थी, इतनी जो है बुरे हालात में भी लोगों ने सीखा, और वो सीखने के बाद में वो जो है इस मकाम पर पहुँचे, तभी तो इस लेवल पे पहुँचे कि उनकी कोई ऑटोबायोग्राफी वो लिख रहे हैं और वो लोगों के लिए मुफीद साबित हो रही है, या दूसरे लोग उनकी ज़िंदगी पे लिख रहे हैं, तब जाके वो लोगों के लिए कुछ ऐसे ज़रिया बनेंगे जो, तो जाहिर है कि उनकी ज़िंदगी अगर कोई पढ़ेगा तो उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उसका अंसर दाखिल होगा, या कम से कम सोचेगा तो सही कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो अच्छे अच्छे लोगों की ज़िंदगियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। हाँ, जैसे हर बड़े लोगों की ऑटोग्राफी बायोग्राफी है, उन पे फिल्में भी बनी हुई है जी, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? किताबें पढ़ने को, उनकी किताब पढ़ने को, या ऑटोबायोग्राफी पढ़ने को, या उनकी फिल्में देखने को? मैं तो किताब पढ़ने का ही कहूँगा। ये किताब जो है एक अलग लुत्फ़ देती है, फिल्मों का एक अलग अपना मज़ा है। अच्छा। तो पहले आप उसको किताबों को पढ़ लीजिए, अगर बाद में फ़िल्म देख लेते तो आपको फिल्म देखने में दोबारा बड़ा मज़ा आएगा। या वो फिल्म देखने के बाद में ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, तो फ़र्क तो पड़ेगा। दोनों का एक अलग मज़ा है, दोनों की अपनी एक दोनों अलग ज़राए है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि लेकिन मेरा मानना है कि जैसे फिल्में हैं उसमें अगर ऑटोबायोग्राफी किसकी के ऊपर बन रही है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम या गांधी जी के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल दी जाती है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन किताबों में ज़्यादातर ऑथेंटिक चीज़ें रहती है। ऐसा ये बात मुझे ऐसा लग रहा है कि इसीलिए बहुत सारे लोग जो है इब्तिदा में कहते हैं, दस्तबरदार भी हो जाते हैं कि नहीं, इसमें जो बात पेश की गई है वो ऐसा ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। कि आज के इस ज़माने में स्टूडेंट बिजी हैं, जैसे कि अपने लेक्चर्स में, प्रैक्टिकल्स में, असाइनमेंट करने में, और अपनी सोशल मीडिया के इसमें दौर में, तो क्या वो टाइम कैसे निकालें किताबों पढ़ने का, किताब पढ़ने का, बुक रीडिंग का? ऐसा देखिए, वक्त तो बहरहाल निकालना पड़ेगा, और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले दिलचस्पी पैदा करें। इंसान जब कोई चीज़ में दिलचस्पी लेता है तो उसके लिए वक्त तो ज़रूर निकाल लेता है। अच्छा अच्छा। अगर आप इसमें दिलचस्पी आप पैदा ही नहीं करेंगे और चाहेंगे कि वक्त मैसर आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पहले इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इंटरेस्ट पैदा करने में आप तरजीह किस बात को दे रहे हैं। अब आपके पास में तरजीह है सोना है, तरजीह आपके पास में खेलना कूदना है, तरजीह आपके पास में सोशल मीडिया है, या तरजीह आपके पास में किताब है, तो ये आपको प्रायोरिटी आपको सेट करना पड़ेंगी कि भाई ये किताब मुझे पढ़ना है, तो उसके इब्तिदाई 5 सफ़ात पढ़ना है, 10 सफ़ात पढ़ना है। होता क्या है कि लोग मोटी किताब देख के ऐसा सोचते हैं यार मुझसे इतनी मोटी किताब पढ़ी नहीं जाएंगी। तो मैं कहता हूँ कि इतनी मोटी किताब ना पढ़ें, आप उसका पहला चैप्टर तो पढ़ लें, उसके 5 सफ़ात ही पढ़ लें, और 5 सफ़ात पढ़ने के बाद में आपको लगता है कि ये इंटरेस्टिंग है, या मुझे मज़ा आ रहा है, या इसमें कुछ काम की चीज़ है, तब आगे बढ़िए। तो इस तरह से आप वो जब करेंगे तो इंशाअल्लाह लाज़िम आगे बढ़ सकते हैं मुताला किताब में। मतलब बच्चों को अगर किताब पढ़ने का
का शौक पैदा करना है तो पहले बड़ों को भी कोशिश करना पड़ेगा, पेरेंट्स को कोशिश करना पड़ेगा, माँ बाप को भी करना पड़ेगा ऐसा, उनको पढ़ना पड़ेगा। घर में माहौल ऐसा पेश करना पड़ेगा कि आपके घर में छोटी सी लाइब्रेरी हो, शेल्फ हो, आपके सेंटर टेबल पे किताबें हो, कोई अखबार आता हो, कोई अच्छा रिसाला आता हो, बच्चों का रिसाला आता हो। अब होता यह है कि हम जब जाते हैं अपने कमरे में या अपने हॉल में बैठते तो हर कोई मोबाइल लिए हुए रहता है और फिर हम बच्चों से तवक्को रखते हैं कि बच्चे किताबें पढ़ें, तो ऐसा नहीं होगा ना। पहले आपको भी किताब मोबाइल को एक तरफ रखना पड़ेगा, आपको किताबें अच्छी फराहम करना पड़ेंगी। आप भी किताब पढ़ो तो बच्चा भी जो देखता रहता, तजस्सुस रहता है ना बच्चे, वो भी देखेगा। तो होगा जब आप माहौल घर में बनाएंगे तब होगा। अभी हो रहा ये कि आप किसी घर में जाइए, किसी के पहले जब अपना जो इस्तकबालिया कमरा रहता हॉल में, वहाँ जाओ तो आपको, अब पहले हुआ करती थी कि शेल्फ हुआ करता था, उसमें किताबें दिखती थी। अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास में जो है लैपटॉप है, मोबाइल है, जैसे हम सोफ़ा पे कुर्सी पे बैठे, सर कोई पहले अपना मोबाइल निकाल लेता है और हर कोई उसमें लग जाता है, बिजी रहता है, चाहे बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सब बिजी रहते हैं। आपको किताबों की तरफ अगर बच्चों को बढ़ाना है तो पहले खुद अपने आप को किताबों से करीब करना पड़ेगा, तब जाके वो एक चीज़ जो है डेवलप होंगी, बच्चों में भी मुताले का शौक़ बढ़ेगा। अभी तो समझो कि हर कोई किताबों से दूर होते जा रहा है जी। तो जैसे कोई मेरा ग्रेजुएशन हो गया जी, 10-15 साल हो गए जी, तो अगर मैं किताबों से दूर हूँ तब मैं शुरुआत कैसे करूँ किताब पढ़ने की? ऐसा देखिए, बहुत अच्छी किताबें हैं। आपको ये करना होगा कि आप किसी अच्छी सी लाइब्रेरी में आप जाइए और उसके जो है उन्वानात पे आप नज़र डालो। ओके, अगर उन्वानात नज़र नहीं आ रही तो आप किताबों को निकालो, उसको खोल कर देखिए उसका उन्वान क्या है, उसके मुसन्निफ़ कौन है, फ़हरिस्त पे नज़र डालिए। तो फ़हरिस्त पे जब आप नज़र डालेंगे तो कोई ना कोई चैप्टर आपको अपील ज़रूर करेंगे। तो ऐसे आप 2-4-10 किताबों पे नज़र डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये किताब मैंने पढ़ना चाहिए। अच्छा। और अगर दिलचस्पी के लिए बनाना, जैसे आपको सफ़रनामे पढ़ना है तो सफ़रनामे देखिए, आपको अच्छे सफ़रनामे हैं जो है वो देखिए, उसको ढूंढिए और पढ़िए। नहीं, जैसे कि एक क्यूरियोसिटी है कि कई लोगों को मैंने सुना है कि बड़े लोग, एलन मस्क हो गया, बिल गेट्स हो गया, सुंदर पिचाई, जो भी है बड़े लोग मिलियनेयर से, उनका कहना है कि मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ। अच्छा। क्या सही बात है कि किताबें पढ़ने से लोगों की पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट तो होता ही है, ठीक है, उनकी वोकैबुलरी में होगा, लैंग्वेज में होगा, क्या उनके कुछ फाइनेंशियल कंडीशन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है क्या? देखिए, किताबें जो है बहरहाल इंसान को डिसिप्लिन सिखाती है। डिसिप्लिन, अच्छा। अब इंसान जब डिसिप्लिन का आदी होता है तो उसके असरात जो है हर चीज़ पे पड़ते हैं। अच्छा। उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में पड़ते हैं, तो जाहिर है कि उसकी वो जो है माशी ज़िंदगी में भी उसके असरात होंगे। जब आपके अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है तो आप कौन से शोबे में तरक्की कर सकते हैं? अच्छा। हर शोबे में आप जो है तनज़्ज़ुली के शिकार रहेंगे अगर आपकी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी ऐसी ही गुजर रही है। जब इंसान की ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त आता है, डिसिप्लिन आती है, तो हर चीज़ को अपना एक वक्त मुतय्यन करता है, हर चीज़ के लिए जो है वक्त देता है, अपने जो शब रोज़ है अपने औकात को इस मुनासिबत से तकसीम करता है कि ये वक्त मुझे इस काम के लिए देना है, ये वक्त मुझे इस काम के लिए देना है। तो जाहिर है कि उसके मज़बूत असरात इंसान की ज़िंदगी पे पड़ती है, चाहे वो फिर वो फाइनेंशियल मामला हो या उसकी सेहत का मामला हो या और दीगर चीज़ होगा। इंसान की ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त बहुत ज़रूरी है और किताबें जो है मैं समझता हूँ कि नज़्म व ज़ब्त को बनाए रखने में बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है। अच्छा। नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन पर भी बहुत सी अच्छी किताबें हैं कि भाई आप वक्त का कैसा इस्तेमाल करें, अपने वक्त को कैसा सही यूटिलाइज करें, वक्त ज़ाय होने से कैसा बचाएं। तो जब ये चीज़ें होंगी तो उसके असरात तो पॉजिटिव असरात तो होनी है। ओके, सही बात। लेकिन अगर समझो कि 10 साल से कोई किताब पढ़ रहा है, हर साल वो 10 किताबें पढ़ रहा है, हर साल 50 किताबें पढ़ रहा है, लेकिन उस पर कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसमें चेंजेस नज़र नहीं आ रहे, तो क्या आपका कहना क्या होगा इसमें? क्या करना चाहिए उसे? क्या गलती कर रहा है, कहाँ पे गलती कर रहा है वो? देखिए, इंसान जो है ना, पहले सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, मुहासबा। महज किताबें पढ़ लेना से ही सब कुछ हो जाएगा ऐसा भी नहीं है ना। अच्छा। जाहिर है कि उसको ये भी देखना पड़ेगा कि मेरे फेलियर के क्या क्या
रीज़न है, मैं क्यों नाकाम हूँ, मैं असल ज़िंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो रहा हूँ, तो इस पर भी उसको गौर व फिक्र करना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है। तब वो जाके जब आपको मर्ज पता चल जाएगा तो वो उसको इसके इलाज की तरफ आप देखेंगे कि भाई मैं जो है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने किताबें तो बहुत पढ़ ली लेकिन आपने जो है अपने अखराजात को, ये फजूल खर्ची के भी आप शिकार हैं एक तरफ। तो आपकी आमदनी तो कम है लेकिन आप इसराफ के शिकार हैं। अच्छा, तो किताबें आपको कैसा रोक पाएंगी कंगाल होने से, इस तरह से। तो खुद ये भी देखना पड़ेगा, अपना मुहासबा करना होगा कि मुझसे कहाँ चूक हो रही है। मैं इस किताबें उसको इस चीज़ से रोक देंगी, मुझे नहीं लगता कि ये ज़रा सा बहुत बड़ा दावा हो जाएगा सिर्फ। आपका कहना है कि आप किताब पढ़िए लेकिन किताब में जो चीज़ें दी गई हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्प्लीमेंट उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए लाइफ में, तो ही आदमी कामयाब बढ़ सकता है। बिल्कुल, सिर्फ किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। नहीं, लेकिन आप ये शर्त लगा देंगे ना तो लोग किताबों से करीब नहीं आएंगे। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए किताब जब पढ़ते हैं ना तो इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना, दिमाग में उसके कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है और फिर वो उसको अंदरून से कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आता है कि यार हाँ ये बात तो सही है। और फिर वो, अब देखिए कोई चीज़ जो है अमल में कब आती है, अमल में आने से पहले उसके सोच में आती है ना वो। अब सोच कैसी बनेंगी उसकी, कुछ चीज़ अच्छी पढ़ेगा, कोई किसी की अच्छी सोहबत में उठे बैठेगा, कोई अच्छी बात सुनेगा, तब जाके उसके दिलो दिमाग में आएंगी और फिर उसके बाद में वो अमल में आएंगी ना। तो पहले तो ये बात है कि इंसान जो है उस पर गौर व फिक्र करे, है ना, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करे। ओके, ऐसा। मलिक भाई, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, तो कोई एक अवार्ड्स मुझे बताइए या हमारे ऑडियंस को बताइए जो आपको आपके दिल से करीब हो। देखिए, जो मैं चूँकि ट्रांसलेशन जो मैंने पहले किताब किया था, हिरकणी सा बिराड़, मराठी में थी वो किताब, उसको मैंने उर्दू में तर्जुमा किया। तो शौक़ और एक मशगले के तौर से किया था, तो ऐसी तवक्को नहीं थी या ऐसा मंशा नहीं था कि मुझे इसका इनाम मिलेगा। तो जाहिर है कि जब वो उसको इनाम मिला तो उसकी खुशी सब इनामत से ज़्यादा हुई। अच्छा। उस तवक्को से बढ़कर चीज़ मिली हो और पहली ही काविश जो है इंसान की, अगर उसको कुछ इस तरह से मिल जाता है, हौसला अफजाई हो जाती है, तो एक खुशी होती है। तो ठीक मेरे साथ भी ऐसी हुआ, जो पहला मेरा अवार्ड मिला, उसके बाद में जो अवार्ड मिले जाहिर है उसकी भी खुशी है, लेकिन ये जो पहला अवार्ड मिला था दास्तान हिरकणी की, इसके ऊपर जो मुझे अवार्ड मिला था उसकी खुशी वाकई है अच्छी बहुत महसूस हुई थी। और आज तो ये जो अवार्ड्स हैं, ये जो किस लेवल का था? स्टेट गवर्नमेंट का था। अच्छा। मराठी साहित्य उर्दू काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र जो है उर्दू साहित्य। तो जाहिर सी बात है, जो सबसे पहले जो चीज़ें रहती है, सबसे पहले अवार्ड्स, हर चीज़ सबसे पहले जो रहती है वो सबको याद रहता है। तो आपको भी ये चीज़ याद रही, आपके दिल के करीब है। तो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाते जाते मैं आपसे और एक दो सवाल पूछूंगा कि हमारे स्टूडेंट जो अभी नौजवान हैं, उनके लिए कौन सी बुक वो पढ़ें तो उनके लिए अपनी ज़िंदगी में, उनके फ्यूचर के लिए उनको बेहतर रहेगा? देखिए, अंग्रेज़ी में तो एक अच्छी किताब है, इंटरेस्टिंग किताब है, हू मूव माई चीज़। यस। तो वो जो किताब है, मैं चाहूँगा कि उसको, बहुत आसान है, अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी है उसकी, और कहानी के फॉर्म में है वो। किताब को पढ़ते पढ़ते इंसान को दिलचस्पी बनी रहती है उसकी। और जो बेसिकली वो ये है कि इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। वो उस कहानी को पढ़कर इंसान के जहन में कहीं ना कहीं होता है कि यार मैं जो अभी जिस पोजीशन में हूँ, मैं उससे बेहतर पोजीशन की तरफ कैसे मूव कर सकता हूँ। इस पर वो कहानी के ज़रिए उसको बताने, ऑथर ने कोशिश की है और बड़ी कामयाब कोशिश है। बहुत अच्छी किताब है। मैं चाहूँगा कि हमारे नौजवान स्टूडेंट वगैरह सब लोग इसको पढ़ें, इस किताब को देखें। क्या नाम था उसका? हु मूव्स माई चीज़। ओके। तो ये एक किताब हो गई। कोई उर्दू की कोई किताब? ये इंग्लिश की किताब है। जैसे विंग्स ऑफ फायर जो है अंग्रेजी में है, उसका उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है। एपी हमारे जो साबिक सदर जमहूरिया मरहूम अब्दुल कलाम साहब जो है, उनकी ये है विंग्स ऑफ फायर। उसका उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है, अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, मराठी में भी है वो दस्तयाब, तो उसको पढ़ सकते हैं।
फिर अगर आप उर्दू में आते हैं तो बहुत सारी अदबी किताबें अच्छी अच्छी है। मुश्तबा हुसैन की किताबें जो है तंज़ो-मिज़ा की, बहुत सारे खाके लिखे लोगों ने, उर्दू के अदीबों ने बेहतरीन खाके लिखे। मौलवी अब्दुल हक साहब है जो है, और अफ़सानों में कि भी बहुत अच्छे अच्छे अफ़साने लिखे गए हैं। तो अगर आप अदब की तरफ आते हैं तो अफ़साने हैं, खाके हैं, सफ़रनामे हैं, और इस पर भी आप बीतियाँ हैं बहुत सारी, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छी अच्छी किताबों के अगर आप जानना चाहते हैं तो अगर दीनी लिहाज से देखा जाए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हयात तैयबा एक बहुत अच्छी किताब है। मोहसिन इंसानियत नईम सिद्दीकी साहब की एक अच्छी किताब है। दुर्र यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहिरुल कादरी साहब की अच्छी किताब है। अच्छा, तो आप इस तरह की किताबों से अपनी शुरुआत कर सकते, जो दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग किताबें हैं। आपने एक जो आपको अवार्ड्स मिला था जी, हिरकनी, बुक का नाम क्या था आपके? दास्तान हिरकनी। दास्तान हिरकनी। तो हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि वो किस, उसका बैकग्राउंड क्या था ऐसा? असल में हिरकनी जो है ये एक बहादुर औरत के एक नाम है, ये मराठी में। तो हिरकनी मतलब बहादुर औरत? हाँ, अच्छा। शिवाजी महाराज के ज़माने में जो गढ़ था, जो उनका किला था, उसमें एक दूध बेचने वाली आती थी। तब वो बेचने की आती थी और वो शाम में जो है गढ़ के दरवाजे बंद हो जाया करते थे। अब दूध बेचते बेचते उसको ऐसा लगा शाम कब हुई उसको पता ही नहीं चला, दरवाजे बंद हो गए। अब नीचे जो है बस्ती में उसका शीरख्वार बच्चा था, तो वो उसके लिए बेचैन हो गई कि अब मेरा बच्चा भूख के मारे तिलमिलाएगा, रोएगा। तो उसने वो पहाड़ियों की जो है परवाह ना करते हुए, पहाड़ों से कूदते फांदते हुए, अपनी जान को हथेली पे रखते हुए वो किले से नीचे उतरी थी। अच्छा। तो जब शिवाजी महाराज को पता चला तो उसने उस औरत को हिरकनी का खिताब दिया। तो जब से आज तक के जो है, जो बहादुर औरतें जो रहती है, जो कोई ऐसा काम करती है, उसको हिरकनी कहा जाता है। तो वो चूँकि सुनीता अर्लीकर जो समाजी कारकुन है, वो उसने एक बहुत ही बहादुरी के और ऐसे गैर मामूली उसने काम किए जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं दास्तान हिरकनी में। तो अगर आप वो पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि वाकई वो एक हिरकनी का काम है और उसने एक बहादुरी से अपनी ज़िंदगी को सरवाइव किया है, आगे बढ़ी है। अपने बच्चों को उसने अच्छे से अच्छे तालीम दी और एक बावकार ज़िंदगी आज भी वो गुजार रही है। तो इस तरह से वो बातें दास्तान हिरकनी में है। मैं चाहूँगा कि हमारे क़ारीन जो है, नाज़रीन जो है, उस किताब को पढ़ें। अच्छा। तो मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। बहुत सारी अच्छी बातें बताई, किताबों के इम्पोर्टेंस को आपने हाईलाइट किया जी। तो बहुत बड़ी बात है। आज किताबें पढ़ना तो लोगों ने छोड़ दिया है जी। तो आपकी जो कोशिश है कि किताबों से लोग नज़दीक हों, किताबें पढ़ें जी। सोशल मीडिया से दूर रहें। तो और किताबों से आपने कहा कि इम्पोर्टेंस ये है कि उससे पर्सनालिटी डेवलप होती है। आपने एक मूव्स माई चीज़ का एग्जांपल दिया, उससे कंफर्ट जोन से बाहर आने का एक इंसान को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये थे हमारे अकबर मलिक साहब, जो एक माहिर उर्दू दा है, जो किताबें पढ़ते रहते हैं। किताबों का उन्होंने ट्रांसलेशन भी किया है। तो इस कन्वर्सेशन से ये पता चला कि किताबें आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। किताबों से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उससे आपकी शख्सियत और पर्सनालिटी डेवलप होती है, और किताबों से आप इंस्पिरेशन लेते हैं, और इंस्पिरेशन से आप बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं ज़फ़र खान, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपनी सोच को और आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।